किसी को एक्टिंग फील्ड में जाना है, एक्टिंग में करियर बनाना है, ये तो पैसे में पैसे में, पैसे और सुंदरता। पैसे और सुंदरता अगर किसी को पानी है तो क्या करना पड़ेगा? माँ त्रिपुर सुंदरी का बीज मंत्र, हाँ। माँ त्रिपुर सुंदरी की एक फोटो, अगर फोटो के साथ एक कलश, कलश में कपड़ा बांध लीजिए, ऊपर नारियल रख लीजिए, मतलब हम लोग तो सब प्रतीकात्मक होता है, सिंबॉलिक, और वही मैनिफेस्टेशन है। बेसिकली यही मैनिफेस्टेशन है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। उनको रखिए और उनको पहले वो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, उसके बाद प्रक्षालन कर दीजिए, करन्यास कर लीजिए, हृदय न्यास सिम खुद करिए आप, एक जनेऊ भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद आप दीप जला के, उनको नैवेद्य चढ़ा के, भगवान गणेश जी का वो करके, वो मंत्र सिद्धि शुरू कर दीजिए। जितनी सिद्धि आपने की, एक जगह आप मोबाइल में नोट कर लीजिए। सो जाइए, शुद्ध रहना, शुद्ध का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरा शुद्ध रहना। फिर वो 10-12 दिन में सिद्धि हो जाएगी आपकी। फिर उस श्री यंत्र को घर के सेंटर से साउथ ईस्ट में रख दीजिए। अब आपकी माँ त्रिपुर सुंदरी वहां पे स्थापित हो गई, मतलब धन और आपका मतलब वैभव, आकर्षण, सब कुछ हो गया। अब दूसरी उसमें देवी, 10वीं देवी है माँ कमलात्मिका। आप राजस्थान से मैंने पढ़ा, तो आपको ये मालूम होगा कि राजस्थान का कल्चर, हमारे यहाँ के कल्चर बहुत कुछ सेम आए, वहाँ के घरों के स्ट्रक्चर वगैरह, वो सब माइग्रेशन की वजह से, मुगल इन्वेजन हुए, वो उसके कारण है। तो वहाँ पे क्या करना है, माँ कमलात्मिका की एक फोटो रहती थी। आप लोग लक्ष्मी की जो फोटो रहती है, माँ लक्ष्मी की, तो दो हाथी ऐसे रहते हैं, वो गिराते हैं, तो कहीं कहीं एक हाथी रहता, एक नहीं, एक दो हाथी इधर, दो हाथी इधर, स्वर्ण कलश से वो जल गिरा रहे हैं, और माँ ऐसी। इसके बाद उनको स्थापित करिए। अब इनके लिए माँ कमलात्मिका का एक मंत्र है, वो मंत्र मैं यहाँ कह देता हूँ, वो अलाउड है। वो है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। उनको बढ़िया गुलाब का इत्र लगाइए, कंसंट्रेटेड गुलाब, 4-5 हज़ार में इतना मिल जाएगा, चलेगा। उनको उनके हाथों में लगाइए और थोड़ा सा मिश्री चढ़ाइए, ठीक है। और ये 11 बार ये मंत्र बोलिए। माँ त्रिपुर सुंदरी को अगर आप सिद्ध कर चुके हो, तो उनको एक माला करिए, शाम को इसको करिए, पूरी जिंदगी संवर जाएगी। जिनको इंडस्ट्री में जाना है, जिनको यूट्यूब और जिनको पॉडकास्ट, इन सब उसमें आगे बढ़ना है, और वो माँ मातंगी का करें, उनकी भी सिद्धि करके, उनका भी है। तो मैं इन चीज़ों को अभी तक, जो महाविद्या थी, हर चीज़ को जोड़ा। जैसे माँ तारा सबसे कठिन देवी है, और डर लग जाएगा उनका, मतलब काली जी से भी कराल रूप है, लेकिन वो ज्ञान की देवी है। अपने बच्चे के लिए वो मंत्र किया जा सकता है कि वो अच्छी तरीके से पढ़े लिखे। तो सुशील बाबू का मतलब आप ही बोल रहे हो कि जैसे किसी भी चीज़ में विश्वास मत करो, सिर्फ मंत्रोच्चारण के थ्रू आप सब कुछ पा सकते हो, ऐसा आपका मानना है? हाँ, बिल्कुल, एक एक तरीका तो यही है, लेकिन बता दूँ मैं आपको, अ, ऐसा 5% लोग ही कर पाएँगे, किसी के पास समय नहीं है। और अगर मैं उनको बता दिया कि आप ये घड़ी पहन लीजिए, ये ज़्यादा काम करेगी, तो वो रात में 2 घंटा, 3 घंटा कैसे बैठेंगे वो? नहीं बैठते लोग, और कुछ साधक हैं वो बैठते हैं। मतलब मेरे को एक स्टोरी याद आ रही, जेम्स मुलर की, आई गेस बहुत पुराने हैं, मतलब आई थिंक गूगल पे लोग सर्च कर लेंगे। तो उनका वैसे बोला कि उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी पे एक्सपेरिमेंट किया कि पूरा समर्पण दे दिया भगवान को, कि 100% समर्पण। 10,000 बच्चों, ऑर्फन बच्चों को उन्होंने पाला। बोला खाना कहाँ से आएगा? भगवान कराएंगे। बोला पढ़ाई कैसे होगी? भगवान कराएंगे। तो उन पे ऐसी वो बनी हुई है कि भैया पूरा ज़िंदगी उन्होंने अपना बोला कि जो भी होगा भगवान देख लेंगे, और वो सबकी ज़िंदगी पे चल चल गई। तो वही वही तो देखते हैं, और कौन देखता है? जैसे आप एक बार गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो सीखने के बाद जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तब गाड़ी चला कौन रहा होता है? आप कहाँ चला रहे होते हैं? आप तो बस ऐसे हैं, सो गए, नींद आ गई, गाना सुन रहे हैं, वो तो चल रहा है, वो भगवान चला रहा होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, मतलब मुझे इस वक़्त तो नहीं याद आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और मैं एक एक महाविद्याओं में एक चीज़ में मुझे अचानक याद आ गया। आप वुडरॉफ डालेंगे, WDDROFF, जेम्स वुडरॉफ हैं क्या, लेकिन वुडरॉफ बुक्स करके।
तो एक जज थे कलकत्ता हाई कोर्ट के 1905 में, तो वो फैसला सुनाने जा रहे थे एक अपराधी के अगेंस्ट। अब उनकी कलम ही ना चले, कलम बढ़े ही नहीं। तो 10 महाविद्याओं में एक है बगलामुखी देवी, बगलामुखी देवी। बगलामुखी। वो खासकर ये इसी के लिए होती हैं, मतलब कोर्ट में फैसले अपने पक्ष में लाने के लिए। तो उन्होंने कहा पता करो, तो नीचे बगलामुखी का जाप हो रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि आप ये बंद कर दीजिए, नहीं कर पाएँगे आप इसे। चाहे रात भर कोशिश करिए, दूसरी डेट दीजिए, तीसरी। अंत में उन्होंने जजशिप से इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, करीब 10 बुक्स लिखी, 10 महाविद्या देवियों पे, और उन पर भी बुक लिखी गई। तो ये मुझे अचानक ये बात याद आई कि मतलब स वेस्ट में इन सब विद्याओं का ज़बरदस्त प्रयोग हो रहा है। वेस्ट के राष्ट्रपति लोग, प्रधानमंत्री लोग कामाख्या में आके 10 महाविद्याएँ करवाते हैं। ये बात बहुत लोगों ने बोल दी, मतलब मैं अभी पॉडकास्ट में सुन, मतलब बहुत लोगों ने बोले कि 10 महाविद्याओं का मतलब ये जाप होता है, तब जाके ये आप ओहदा पा सकते हो। नहीं, ओहदा अगर लिखा है तब तो मिलेगा ही, नहीं लिखा है तो इनका असर होता है, इन मंत्रों का, इन सिद्धियों का बहुत ज़्यादा असर होता है। मतलब किस तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या क्या किया जाता है ऐसा कि जिसकी वजह से ऐसा ओहदा प्राप्त हो जाता है? भगवान शंकर और माँ पार्वती, जितनी भी ज्योतिष ज्ञान ये सब सारी चीज़ें उन्हीं का प्रसाद है। वही उन्होंने ही ये सब दे रखा है। तो जो रावण ने ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो सिद्ध नहीं की थी, तभी तो कुछ भी कर लेता था। तो इसमें मंत्रों की सिद्धि करके की जाती है। जैसे दुर्गा सप्तशती है, तो कई लेवल नीचे है। तो मुझे जब मैं घर में महाविद्या होती थी, तो एक महाविद्या में मुझे हनुमान जी का मंत्र दिया है, एक पंडित जी ने, दूसरी महाविद्या में मुझे दुर्गा जी का मंत्र। वो मंत्र, मेरा ये कॉन्सेप्ट तब भी था, अब भी है, कि मंत्र जपते-जपते सिद्ध होते हैं। हालाँकि मैं उसको इस 10 महाविद्या में से नहीं कहूँगा लोग कि ये ट्राई करें, क्योंकि इसमें काली दी और तारा जी ऐसी देवी हैं कि वो नाराज़ होने पे गड़बड़ हो सकता है। तो मैं क्या किया कि इस तरह उन मंत्रों को मैं सिद्ध किया कि मैं दूसरे शहर में था, अयोध्या में नहीं था, एक आदमी का फ़ोन आया मेरे पास कि, तो मैं मतलब फ़ेवर में, मोदी जी के फ़ेवर में खूब लिखता था। 14 में तो सभी दीवाने थे ही, वो बाहर 13 में। तो मैं लिखता था, तो वो अगेंस्ट था। तो उसने कहा कि आप प्रियंका जी के बारे में लिखे, ये है वो है। मोदी जी तो बस वही 2 मंत्र हैं, वही सिद्ध करके ये। मैंने कहा कौन-सा मंत्र? जब उस आदमी ने वो दोनों मंत्र बताए, तो वो सेम मंत्र थे, सेम मंत्र। और ये मेरे लाइफ़ का अभी तक का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस है कि मतलब भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो मंत्र कर रहा है, वही मंत्र मैं करीब 30 सालों से कर रहा हूँ। तो मैं प्रधानमंत्री तो हुआ नहीं। तो जिस क्षेत्र में हूँ, जहाँ भी हूँ, मतलब मैं एक लेवल तक उन मंत्रों ने मुझे पहुँचाया। हनुमान जी का वो रक्षा का मंत्र है, और माँ देवी का है पूरे परिवार के लिए सबसे अच्छा मंत्र है।